गांव में राजू नामक एक किसान रहता था। राजू बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके पास 2 बैल थे जिसके मदद से वो दूसरों के खेत को जोता करता था। उस गांव के सभी किसान वहां के जमींदार से परेशान रहते थे। जमींदार के पास 2 बदमाश काम किया करते थे। एक का नाम लखन और दूसरे का नाम सोमदत्त था। जमींदार से ज्यादा लखन और सोमदत्त गांव के लोगों को परेशान करते थे। एक बार उसी गांव का रहने वाला चंपकलाल जमींदार के पास उधार लेने के लिए गया। मालिक 2 दिन से मिलना चाहता था आपसे। हाँ बतलाओ क्या काम है। मालिक 2000 रुपए की जरूरत है। गेहूं बोने का समय आ गया है। 2000 रुपया मिल जाएगा लेकिन बदले में कुछ जमा करना पड़ेगा। हाँ मालिक लाया हूँ, अपनी बीवी के कंगन लेकर आया हूँ। ठीक है ये लो 2000 रुपए और हर महीने इसका 100 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। लाओ कंगन मुझे दो, जब तू 2000 रुपए लेकर आएगा तब तुझे ये कंगन दूंगा। ठीक है मालिक। चंपकलाल जमींदार से पैसे लेकर बाजार की ओर चला जाता है। सुना तुम दोनों ने गेहूं की खेती का समय आने वाला है। समझ गए न क्या करना है? जी मालिक समझ गया। ध्यान रखना मुझे ये कंगन चंपकलाल को वापस न करना पड़े। मालिक आप बेफिक्र रहिए, ये कंगन अब आपके पास ही रहेगा। गांव में राजू और 1-2 किसानों के पास ही बैल थे। इस वजह से गांव के ज्यादातर किसान राजू से ही खेत जुतवाते थे। आज चंपकलाल अपने खेत के बारे में राजू से बात करने आया था। राजू भाई याद है ना आपको कल मेरे खेत में जुताई करनी है? हाँ चंपक भाई मुझे अच्छे से याद है, कल आपके खेत पर काम करना है। आप बेफिक्र रहो, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। कितना अच्छा फसल हुआ है। कल से कटाई का काम शुरू कर दूंगा। फिर जमींदार के पैसे लौटाकर अपनी बीवी के कंगन ले आऊंगा। फसल की कटाई का समय आ गया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जमींदार के दोनों बदमाश पहले से ही तैयार थे। वो लोग कुछ भी करके किसानों के फसल को बर्बाद कर देते थे, ताकि किसान उनसे लिए कर्ज न चुका पाए और उनके जमीन और सोना जमींदार का हो जाए। इस बार भी जमींदार के लोग सोमदत्त और लखन चंपकलाल के खेत में आग लगाने के इरादे से आए थे। लखन इधर उधर देखकर आग लगाना। अगर किसी ने हमें इस समय खेतों के पास देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मुझे भी पता है। अगली सुबह जब चंपकलाल को खबर मिलती है कि उसकी फसल अब राख बन चुकी है, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अब जमींदार को पैसे कहाँ से दूंगा? उस रात चंपकलाल के खेत के साथ और 2 लोगों के खेत में जमींदार के लोगों ने आग लगाई थी और उन दोनों ने भी जमीन के कागज और सोना देकर जमींदार से ब्याज पर पैसे लिए थे। अगर मैंने भी पैसे नहीं दिए तो जमींदार मेरी भी जमीन छीन लेगा। अरे रुको, कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। ऐसे रोने से फसल वापस तो नहीं आ जाएगा ना? चंपकलाल कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ सारी फसल बर्बाद हो गई और आप क्या बोल रहे हो? जरा सोचो, तुमने जमींदार से कर्ज लिया और जिन्होंने भी जमींदार से कर्ज लिया उसका फसल जल गया। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इस सब के पीछे जमींदार का हाथ हो? बात तो सही है, ऐसा हो भी सकता है, क्या पता इसके पीछे जमींदार का हाथ हो। राजू चंपकलाल के कान में कुछ बताता है। समझे चंपकलाल, अब जैसा मैं तुम्हें कहूँगा तुम बिल्कुल वैसा करना। अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम्हें और इन सबको अपनी जमीन और सोना बिना किसी भुगतान के मिल जाएगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ चंपकलाल गांव के लोगों में यह अफवाह फैला देता है कि जमींदार से पैसा लेना ठीक नहीं है। जो भी जमींदार से पैसे लेकर काम करता है वह बर्बाद हो जाता है। भाई सुना तुमने, जमींदार से पैसे लेना ठीक नहीं है। भूल से भी उससे पैसे लेकर खेती मत कर लेना। हाँ मैंने भी सुना। अब तो मैं जमींदार से कभी भी पैसे नहीं लूंगा। लखन और सोमदत्त गांव में चल रहे बातों के बारे में जमींदार को बतलाते हैं। कुछ ही दिनों में राजू भी जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
गांव के लोगों में आपके बारे में एक चर्चा जोर शोर से चल रही है। ऐसा क्या सुन लिया तूने? जरा मुझे भी बताओ। जमींदार साहब, आजकल गांव के लोग कह रहे हैं जो भी आपसे कर्ज लेकर खेती करता है वो बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं चंपकलाल ने जमींदार से कर्ज लेकर खेती किया, उसका सारा फसल जल गया और गांव के कई किसानों के साथ भी यही हुआ। इन लोगों ने आपसे कोई ना कोई कर्जा लिया था। अब सबका यही मानना है कि आपके पैसे अशुभ है। जमींदार मन ही मन घबराने लगा और राजू से बोला, तो इसमें मैं क्या करूं? जिसको जो बोलना है बोलने दो। जमींदार साहब, इसमें आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। सोचिए, गांव के लोग पास के गांव के जमींदार से कर्ज लेना शुरू कर देंगे, फिर आपके पास जो पैसा ब्याज से आता है वो भी बंद हो जाएगा। आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जमींदार ब्याज खोने के डर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कुछ सोचने के बाद राजू से बोलता है, राजू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम गांव वालों की बात यहाँ तक लेकर आए। मुझे मेरे आदमियों ने इन सब के बारे में बताया था, पर मैं उस समय इन पर भरोसा नहीं कर पाया था। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। अब तुम ही बतलाओ मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, ज्यादा और हमेशा के नुकसान से अच्छा है अब थोड़ा नुकसान झेल लीजिए, और जिन लोगों की फसल जल चुकी है उनका सारा कर्जा माफ कर दीजिए। इससे लोग आपको महान समझेंगे और दूसरे गांव से कर्जा भी नहीं लेंगे। आपकी पहचान बनी रहेगी और आपका ब्याज का पैसा भी आता रहेगा। बात तो राजू सही कह रहा है, अगर मैं कर्जा माफ नहीं करता तो लोग दोबारा मेरे पास कर्जा लेने नहीं आएंगे और फिर मेरा कमाई का जरिया ही बंद हो जाएगा। मैं इसकी बात मान ही लेता हूँ। जमींदार थोड़ा सोचता है और राजू को बात मान लेता है। आखिर में राजू के दिमाग के कारण सभी किसानों को अपने अपने सामान उनको वापस कर देता है।